वेलकम स्टूडेंट। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं। हम लोग जब बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उन्हें हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ द आइडियल सॉल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस की अगर बात हम करें, हम लोगों ने रॉड्स लॉ पढ़ा हुआ है इससे पहले। ठीक है, तो हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल द टेम्परेचर एंड एट ऑल द कंसंट्रेशंस। ऐसे सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? सपोज आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ ए कंपोनेंट है तो उनके बीच में भी अट्रैक्शंस होंगी, ए अट्रैक्शंस बोल देंगे। अगर बी ही कंपोनेंट है तो बी अट्रैक्शंस हैं। सपोज़ कि अगर हम उन ए और बी दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा और उनके बीच में एक नई अट्रैक्शंस डेवलप हो जाएंगी। उनको हम लोग बोलेंगे ए बी अट्रैक्शंस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे जिनका साइज़ एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा है और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो इन सॉल्यूशंस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस जो हैं, ए बी अट्रैक्शंस जिनको हम लोग बोल रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी एज इन द केस ऑफ ए एंड बी अट्रैक्शंस, मतलब कि प्योर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है। रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर दो कंपोनेंट्स का हम लोग कैसे दे सकते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड पी ए नॉट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई एक्स ए मतलब इसका मोल फ्रैक्शन। उसी प्रकार से कंपोनेंट पी बी के लिए भी इक्वेशन आ जाएगी, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। टोटल प्रेशर अगर हमें सोल्यूशन का निकालना है तो उसको हम पी से डिनोट करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को एडअप कर देंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस के फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो। सिंस हमें पता है कि ए बी अट्रैक्शंस और ए और बी अट्रैक्शंस एक जैसी होती हैं, तो वहाँ पे कितने कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो हीट चेंज कोई नहीं आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट बी ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड कहते करेक्टरिस्टिक है आपका, दैट इज़ द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। मतलब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कि मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद उनका वॉल्यूम में कोई बदलाव ना आए। डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट में कि आइडियल सॉल्यूशंस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ नंबर वन, इट मस्ट ओबे रॉड्स लॉ। नंबर टू, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो। नंबर थ्री, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड ऑल्सो बी ज़ीरो। एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे हमारे पास, बेंजीन एंड टॉल्विन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड आइडो इथेन, क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस के केस में अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है, या तो रॉड्स लॉ से जो हमें वेपर प्रेशर मिलता है उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। मतलब कि अगर वो ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू द रॉड्स लॉ, जैसा कि रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इसने किस प्रकार की डेविएशन शो की, पॉजिटिव। और अगर वो कम शो करेगा वेपर प्रेशर, तो हम लोग बोलेंगे कि इसने किस प्रकार की डेविएशन शो की, नेगेटिव डेविएशन। तो इतना हम लोगों को पता लग गया कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही शो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के करैक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है हमारे पास कि इट शुड नॉट ओबे रॉड्स लॉ। सेकंड वन है डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड वन इज़ डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, रॉड्स लॉ आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं? ऐसे सॉल्यूशंस के बीच में इंटरेक्शंस जो हैं कंपोनेंट्स और प्योर कंपोनेंट्स के बीच में
एग्जैक्टली सेम। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में इंटरेक्शंस जो हैं बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स। आइडियल सॉल्यूशंस के केस में कोई भी एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज नहीं होगा आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग एच इज इक्वल टू 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में एंथैल्पी चेंज जब मिक्स किया जाएगा तो होगा, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशंस के केस में देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में देयर इज वॉल्यूम चेंज ऑन द मिक्सिंग, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन का लास्ट पॉइंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में हर कंपोनेंट जो है वो रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा एट ऑल द टेम्परेचर्स एंड कंसनट्रेशंस, मतलब कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड फॉर पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स पी। उसी प्रकार से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में सारे कंपोनेंट जो हैं रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब कि पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज़ नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो बच्चों आप लोगों ने ये देखा इस वीडियो में कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको आप खुद स्टडी कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा।